आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर पाकिस्तानी नेता ने क्या कहा। फिर हम बात करेंगे अखिलेश यादव की जनसभा में वाराणसी रेफर किए कैसे किया गया। साथ ही बात करेंगे काशी में यहूदियों और मुस्लिमों को लेकर क्या बयानबाजी हुई। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से क्या अपील की। लेकिन उन सबसे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले ये लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांट रहे हैं। को डायरेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार बोले फायदे में है इंडिया गठबंधन, बीजेपी लहर हुई कम। इंदौर में मतगणना के दौरान होगी हर एक जगह नजर, 50 सीसीटीवी की निगरानी में होगी ईवीएम पर नजर। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले 10 वर्षों में देश में हुए बदलावों के कारण इस बार एनडीए 400 पार का टारगेट पूरा करेगा। अखिलेश यादव बोले एक समर्थक हमारा टैटू बनवा लिया, हमने उन्हें समझाया भी नहीं। वीके पांड्या ने ओडिशा विधानसभा चुनाव को लेकर किया दावा। बोले जो ओडिशा के लोगों के दिल में बसता है वही बनेगा मुख्यमंत्री। एससी ने खारिज की केजरीवाल की जमानत बढ़ाने की याचिका। बोले 2 जून को ही करना होगा सरेंडर। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और मीसा भारती के साथ बैठकर किया लंच। मटन का स्वाद लेने के बाद राहुल बोले अब मेरी बारी है। बिहार के रोहतास जिले के नागाटोली गांव में 19 साल बाद मतदान केंद्र की हुई स्थापना। लोग अपने गांव में करेंगे मतदान। मंडी सीट की सियासत उलझी, यहाँ कम ही रहेगा जीत और हार का अंतर। चलिए अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। पाकिस्तान के एक और नेता ने भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हार की कामना की है। साथ ही पूर्व पाकिस्तानी मंत्री ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की जीत की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। पाकिस्तानी के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के मन में इस बात की आशंका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत में सरकार बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी यह चुनाव हार जाए। न्यूज एजेंसी IANS को भी दिए एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत की कामना की है। फवाद चौधरी ने कहा चाहे वह कश्मीर के मुसलमान हो या फिर भारत के बाकी हिस्सों के, वे एक खास विचारधारा के सामना कर रहे हैं, वे अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक कठिन परिस्थितियों को झेल रहे हैं। ऐसे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएं, अगर पाकिस्तानी चाहता है कि वह चुनाव हार जाए। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने कहा भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तभी सुधरेंगे जब पाकिस्तान और भारत दोनों में चरमपंथ कम होगा। पाकिस्तान में भारत के प्रति कोई नफरत नहीं है, लेकिन भारत में भाजपा RSS गठबंधन पाकिस्तान के प्रति नफरत फैला रहा है, वह मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रहा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस विचारधारा की कर्ता धर्ता को हराया जाए। मुझे लगता है कि भारतीय मतदाता मूर्ख नहीं है। भारत के मतदाता का लाभ पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। भारत को एक प्रगतिशील देश के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए और इसीलिए नरेंद्र मोदी और उनकी चरमपंथी विचारधारा को हराने की जरूरत है। चाहे वह राहुल जी हो, केजरीवाल जी हो या ममता बनर्जी, जो भी उन्हें हराएगा उन्हें शुभकामनाएं। सोमवार को उत्तर प्रदेश की चंदौली के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम प्रस्तावित था। उक्त कार्यक्रम में जिले के चक्करघट्टा थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर शिवधनी यादव की ड्यूटी लगी हुई थी। ड्यूटी के दौरान उन्हें चक्कर की शिकायत आई। साथ ही पुलिस कर्मियों ने उन्हें पास के एक छोटे पेड़ के नीचे बिठाया, पर जल्द ही उनकी तबियत बिगड़ने लगी। आने फान में पुलिस कर्मियों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उनको वाराणसी रेफर कर दिया। लेकिन सब इंस्पेक्टर शिवधनी यादव ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए ASP ऑपरेशन अनिल कुमार यादव ने बताया कि जनसभा स्थल पर सुरक्षा ड्यूटी में लगे सब इंस्पेक्टर शिवधनी यादव की अचानक तबीयत खराब हुई। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सक की टीम द्वारा उन्हें ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सब इंस्पेक्टर शिवधनी जनपद मऊ के निवासी थे। परिजनों के अनुसार वह ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित थे। जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने यूपी केंद्र सरकार के खिलाफ खूब सियासी कटाक्ष किए। इस दौरान दोनों नेताओं ने PDM की योजना को लेकर भी लोगों से आह्वान किया। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल
कमेरावादी की शीर्ष नेता पल्लवी पटेल ने मंगलवार को रेवड़ी तालाब स्थित अजहरी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। आसुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों का 2014 के बाद वही हाल है जो हिटलर के समय यहूदियों का था। कहा कि पिछड़ा दलित और मुसलमान की रहनुमाई पीडीएम की ही कर सकता है। भाषण की शुरुआत नमो बुद्धाय और अस्सलाम वालेकुम से की। आसुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नेता हमारे अपने बीच से आना चाहिए। हम सिर्फ वोट डाल रहे हैं। भाजपा इसलिए जीत रही है कि बसपा, सपा और कांग्रेस कमजोर है। अब आपके पास पीडीएम प्रत्याशी के रूप में विकल्प है। कहा कि जब इस वंचित समुदाय पर जुल्म ज्यादती होती है तो बड़ी सियासी पार्टियां चुप्पी साध लेते हैं। इसलिए मुद्दे पर आवाज बुलंद करने वाले ही भाजपा को सत्ता से बेदखल करके मजलूमों को उनका हक दिला सकती है। अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता पल्लवी पटेल ने कहा है कि विकास के नाम पर सत्ता में आई भाजपा से पिछले 10 वर्षों में जनता का कोई भला नहीं हुआ। पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के लिए संघर्ष करने वालों को सत्ता सौंपने का समय आ गया है। इसलिए पीडीएम ने जनता को एक विकल्प दिया है। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा और 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच सीएम सुक्खू ने बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के बिकाऊ विधायकों ने बीजेपी का कमल ही खरीद लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कहा कि हमीरपुर जिला और निचले हिमाचल को कांग्रेस से पहली बार मुख्यमंत्री मिला है। सुजानपुर की जनता एक बार मुख्यमंत्री होकर बड़ी गलती कर चुकी है। यह चुनाव मुख्यमंत्री की कुर्सी या सरकार का नहीं है, बेईमान और ईमानदार के बीच है। लोकतंत्र और वोट की ताकत को बचाने के लिए यह चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 जून को जनता धनबल को हराने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा है कि राजेंद्र राणा निजी स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। उन्हें जनता के कामों की नहीं, क्रशर की, एनवायरमेंट क्लियरेंस और होटल के लिए सड़क बनाने की फिक्र है। यह लोग जन सेवक नहीं बल्कि धन सेवक हैं। इन्हें अब राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। इस क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर भी आपदा के समय प्रभावितों के साथ खड़े नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री होते हुए क्षेत्र का विकास नहीं करवा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजेंद्र राणा ने अपना ईमान बेचा है, इसलिए सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। बिकाऊ राजेंद्र राणा कमल खरीद उम्मीदवार हैं। उनसे जनता को पूछना चाहिए कि 14 महीने बाद क्यों दोबारा चुनाव की जरूरत पड़ गई। अब आकर जनता रो रही है और कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिला, काम नहीं हुए। बिकाऊ विधायक को सम्मान नहीं, भाजपा के सम्मान से बड़ा ब्रीफकेस चाहिए।